Hello dear student, I am Professor Pawan Kumar Mittal and you are watching this video on our YouTube channel Mittal Tutorial. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. And for online classes, please contact on 812-000-110. Thank you. इस वीडियो में हम शेयर इशूड फॉर कैश एंड अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप मुझसे ये बोल सकते हैं सर पिछले वीडियो में भी तो आपने यही बताया था कि अगर शेयर कैश के बदले इशू किए जाते हैं और अमाउंट इंस्टॉलमेंट में रिसीव्ड होगा तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से हम कैसे डील करेंगे। तो पिछली प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में अंतर क्या है, देखिए जाहिर सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पिछले क्वेश्चन या पिछले वीडियो को याद करें तो आपने देखा होगा कि कंपनी उन क्वेश्चंस में 5000 शेयर्स इशू करना चाहती थी। कितने शेयर इशू करना चाहती थी? 5000। एप्लीकेशन जो आते थे वो भी कितने शेयर्स के लिए आते थे? 5000 शेयर्स के लिए ही आते थे। लेकिन सोचिए इन रियल लाइफ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कोई कंपनी 5000 शेयर्स इशू करना चाहती है और उसे एग्जैक्ट 5000 एप्लीकेशन ही रिसीव्ड हो? नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो फिर क्या होगा यदि कोई कंपनी 5000 शेयर इशू करना चाहती है लेकिन उसे 6000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हो, या 5000 शेयर इशू करना चाहती है लेकिन उसे जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हो वो केवल कितनी हो? 4000 ही हो। अगर ऐसा केस कोई बनता है तो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स में कैसे डील करेंगे? चलिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम अभी इस न्यूमेरिकल को तो साइड में रख देते हैं। इस न्यूमेरिकल को हम क्या कर देते हैं? साइड में रख देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करना हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कंसेप्ट को समझना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपके आसपास जहां भी आपका स्कूल है या यदि आप कॉलेज में, तो एक छोटा सा कैंटीन होगा या कोई शॉप होगी जहां पर आप चाय पीते होंगे या नाश्ता करते होंगे। होती है, सबकी होती है। और उन लगभग सभी दुकानों पर हमारा अकाउंट चलता है जहां से हम रेगुलर परचेसिंग करते हैं। तो कई बार ये होता है कि हम नाश्ता 200 रुपीज का कर लेते हैं लेकिन हमारी जेब में 100 ही होते हैं, या कई बार ये होता है कि हम नाश्ता 200 का करते हैं और हमारी जेब में तकरीबन 500 का नोट होता है और सामने वाले के पास चेंज ही नहीं होते। ठीक है, या है भी तो क्या होता है? मान लीजिए आपने 200 रुपीज का एक्सपेंसेस किया। कितने रुपीस का एक्सपेंसेस किया? 200। और आपने उस दुकानदार को 500, या इसको मैं ऐसा करता हूं राउंड फिगर में नहीं लेते हैं, हम छोटा सा फिगर लेते हैं कि आपने 180 रुपीस का एक्सपेंसेस किया। कितने रुपीस का एक्सपेंसेस किया? 180 रुपीस का। आपने एक पिज्जा लिया जिसकी प्राइस कितनी थी? 180 रुपीस। आप वहां के रेगुलर कस्टमर हैं, आपके पॉकेट में 200 रुपीस का नोट था, आपने वो 200 रुपी उसे पे कर दिए। क्या होगा? क्या होगा? आप सबको आंसर पता? आप बोलेंगे सर वो 20 रुपीज क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। डेफिनेटली आप किसी को भी एक्सेस अमाउंट देते हैं तो वो अमाउंट क्या कर देता है? आपको रिटर्न कर देता है। लेकिन चलो क्या होगा कि दुकानदार ने आपसे कहा मैडम मेरे पास चेंज नहीं है, मेरे पास चेंज नहीं है। तो दो ऑप्शन है, आप या तो छुट्टे लेके आओगे या उसको छुट्टे दोगे यानी चेंज दोगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है आप वहां के रेगुलर कस्टमर है तो आप क्या बोल रहे हैं कि हम ये 20 रुपीज आगे क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? दोनों बातें होती है कि अगर हमने 200 रुपीज का उसे नोट दिया है, 200 रुपये हमने उसे पे किए हैं, तो या तो 20 रुपीज हमें रिटर्न कर देगा या 20 रुपीज नियर फ्यूचर क्या कर लेगा? वो हमारे एडजस्ट कर लेगा। यही दो बातें होती। तो आप बोलोगे सर ये शेयर पढ़ाते पढ़ाते हमें कैंटीन कहां पे ले गया? और मैं कहता हूं कि आपको कोई भी कंसेप्ट समझना हो और अगर आप मेरी क्लास में बैठेंगे तो मुझे बड़ी बड़ी एग्जाम्पल देना नहीं आते, मुझे छोटे छोटे कंसेप्ट ही आते हैं। और उन छोटे छोटे कंसेप्ट को जिनको हम डेली लाइफ में समझते हैं उससे किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी कंसेप्ट को समझना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है।
अगर हम 5000 शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है और उसके पास 6000 एप्लीकेशन रिसीव्ड होंगी, ठीक है, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 6000। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन तो ये है कि सर जब हम 5000 शेयर इशू करना चाहते हैं और एप्लीकेशन रिसीव्ड 6000 होगी, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहा जाता है इस कंडीशन को? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है, कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे ज्यादा एप्लीकेशन उसे क्या हुई है? रिसीव्ड हुई है। यहां देखिए, कंपनी 5000 शेयर इशू करना चाहती थी लेकिन उसे एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई है? 6000। तो हम यहां क्या कहेंगे कि 1000 क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है। लेकिन अगर एप्लीकेशन 4000 ही रिसीव्ड होती तो क्या होता? तो इस कंडीशन को कहा जाता अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहा जाता? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो यह है कि जब कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी, उससे ज्यादा यानी सरप्लस एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी या एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे कम एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। और आपको ये दोनों टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फेस करना होती है। ये दोनों टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या करना होती है? फेस करना होती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यदि कंपनी 5000 शेयर इशू करना चाहती थी और एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 6000, तो क्या सिचुएशन बनती? देखिए, जब भी आप ओवर सब्सक्रिप्शन के न्यूमेरिकल करते हैं तो आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन से निपटने के दो तरीके होते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन से निपटने के कितने तरीके होते हैं? दो। पहला, आप अमाउंट क्या कर दीजिए? रिटर्न, यानी आपने जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड किया है आप उस पूरे एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या कर दीजिए? रिटर्न। सेकंड, आप क्या कर दीजिए? प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दीजिए। और जो भी अमाउंट एक्सेस है उस अमाउंट को नियर फ्यूचर एडजस्ट कर लीजिए। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ या कॉल मनी के साथ। पॉसिबिलिटी है। अब मैं घुमा के आपको उसी दुकानदार के पास ले जाता हूं जिसकी कैंटीन से आप खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। मैंने कहा था कि आपका खर्चा हुआ था 180, आपने उसे पे किए 200, तो 20 आपका हो गया एक्सेस। क्या हो गया? एक्सेस। दो कंडीशन बताई थी मैंने कि पहला, वो आपके 20 रुपीज क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि वो नियर फ्यूचर परचेस में आपका वो 20 रुपीज क्या कर देगा? एडजस्ट कर देगा। तो शेयर के केसेस में भी यही होता है बेटा कि जब भी हमें ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन आती है तो उससे डील करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, आप एक्सेस मनी को क्या कर दीजिए? रिटर्न कर दीजिए। नंबर टू, आप प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दीजिए और जो एक्सेस मनी है उसे फर्दर कॉल्स में क्या कर लीजिए? एडजस्ट कर लीजिए। अब हम समझते हैं कि इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे हम इस कंडीशन से निपटेंगे, तो हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहां पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, J Limited issued 5000 equity shares of ₹10 each. Amount payable are as under on application 2, allotment 3 and first call 5. Application were received for 6000 shares. Application कितनी shares के लिए received हुई है? 6000. Application were accepted for 5000 shares and remaining application were rejected. देखिए वर्ड पे गौर कीजिए, रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 1000
एप्लीकेशन का सरप्लस मनी आया है, उस सरप्लस मनी को आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि वो सरप्लस मनी हमारा एडजस्ट कैसे होगा। देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं तो टिपिकल इंदौरी हूं और जब भी न्यूमेरिकल करता हूं तो दो ही बातें करता हूं पूरे शेयर में, कि अमाउंट ड्यू जिसको मैं बोलता हूं मांगा, इतना पैसा मुझे चाहिए, एंड अमाउंट रिसीव्ड और कितना मुझे मिला। मैं दो बातों पे ही बात करता हूं। जब भी अमाउंट ड्यू की बात करता हूं तो मैं इससे कैपिटल की एंट्री करूंगा, जब भी अमाउंट रिसीव्ड की बात करूंगा तो मैं इससे किसकी एंट्री करूंगा, बैंक की एंट्री करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि मैं कितने शेयर इशू करना चाहता था और मुझे कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। तो मैंने आपको बताया था कि शेयर एप्लीकेशन इकलौता ऐसा होता है जिसका पहले अमाउंट रिसीव्ड होता है, बाद में उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। क्यों, इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन के टाइम हमें श्योर नहीं होता है कि कितनी एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड होगी, इसलिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी हमें कितना रिसीव्ड हुआ है, 6000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 12,000 हमें रिसीव्ड हुए, ठीक है। लेकिन हमें शेयर इशू कितने करने थे, हमें शेयर इशू करने थे 5000 इंटू 2 के हिसाब से 10,000 रुपीज हमारा काय में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। इससे किसकी एंट्री करेंगे, कैपिटल की, और इससे किसकी एंट्री करेंगे, बैंक की। तो एक बच्चा मुझसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर आप तो 6000 शेयर इशू कर दो ना, ज्यादा पैसा आ रहा है, भले ही होगा कंपनी का। देखिए बेटा आपको एक बात मैं बता दूं कि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है, अगर एप्लीकेशन उससे ज्यादा भी आ जाए, उससे ज्यादा एप्लीकेशन भी आ जाए, तो कंपनी उतने शेयर इशू नहीं कर सकती, जितने उसने ऑफर किए हैं उतने ही शेयर उसे करना होंगे। तो हमें कितना एक्सेस मनी रिसीव्ड हुआ, 2000। और मैंने आपसे क्या कहा था कि इसकी दो कंडीशन होती है, या तो एडजस्ट कर दो या रिटर्न कर दो। क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि इस पैसे को आप क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। भाई मैंने भी रिटर्न कर दिया। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सबसे पहली एंट्री तो आप जानते हैं हमारी किसकी बनेगी, बैंक का मनी रिसीव्ड करने की, जिसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अभी हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ था, हमें 6000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 12,000 रिसीव्ड हुए थे, ठीक है, रिसीव्ड कर लिया। अब इस पैसे को हमें किस में ट्रांसफर करना है, कैपिटल में। तो मैंने आपको बताया था जितने से एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होता है उतने फुल अमाउंट से एप्लीकेशन को क्या करना है, डेबिट करना है। 12,000 हमने पूरे डेबिट कर दिए। अब बात किसकी आई कि इस 12,000 रुपीज में से कैपिटल के कितने थे, 5000 इंटू 2 रुपीज के हिसाब से कैपिटल के थे 10,000 रुपीज, तो हमने लिख दिया 2 शेयर कैपिटल। और रिटर्न कितना पैसा करना था, 2000, तो हमने यहां लिख दिया 2 बैंक। क्या लिख दिया, 2 बैंक। पैसा क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। देखिए जब भी अमाउंट रिसीव्ड होता है तो आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, और जब उस पैसे को क्या करते हैं, आप लौटाते हैं यानी पे करते हैं, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि हमने जब भी, बहुत सीधी सी बात है, सीधा बैंकिंग का या जनरल एंट्री का हमारा रूल है, जब भी पैसा रिसीव्ड होता है तो कैश या बैंक डेबिट होता है, और यहाँ पे तो बैंक ही होना, तो बैंक डेबिट कर दिया। और गिवर कौन है, किसके अगेंस्ट हमने पैसा लिया, एप्लीकेशन के अगेंस्ट, तो गिवर कौन था, एप्लीकेशन, इसलिए एप्लीकेशन को क्रेडिट करा। अब इस पूरी एप्लीकेशन मनी का हमें एडजस्टमेंट करना था, तो हमने कर दिया कि भाई इस 12,000 में से 10,000 तो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, और 2,000 जो सरप्लस मनी था वो हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में क्या होगा। भाई अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्रीज तो जैसे पहली होती थी वैसी होगी, लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, उसके बाद अलॉटमेंट मनी क्या होगा, रिसीव्ड होगा, सेम विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमने लिखा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारा पहला ट्रीटमेंट क्या हुआ, ओवर हुआ। अगर आप ये अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे की है ये देखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने डीप में एक्सप्लेन किया है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये एंट्रीज आपको विदाउट एडजस्टमेंट अच्छी तरह आती है, इसलिए इस पे मैंने फोकस नहीं किया। अब सेकंड कंसेप्ट
कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मेरा दुकानदार ये भी बोल सकता है कि भाई मैं तुम्हारे पैसे क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा, अभी मेरे पास लौटाने के लिए नहीं है। तो फिर क्या होगा, चलिए ये भी समझते हैं कि अगर हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है एक्सेस में तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इसी में देखिए क्वेश्चन हमने आगे दिया हुआ है। जे लिमिटेड इश्यूड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, पूरा का पूरा वैसा ही क्वेश्चन है। अमाउंट पेबल आर एज अंडर 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट कॉल। एन एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 6000 शेयर, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। किसके बेस पे अलॉटमेंट हुआ है, प्रोरेटा बेसिस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रोरेटा बेसिस क्या होता है और प्रोरेटा बेसिस में अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए प्रोरेटा का मतलब होता है कि किसी को निराश नहीं करना, सबको थोड़े थोड़े शेयर दे देना। निराश हम किसी को भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, थोड़े थोड़े शेयर दे देंगे। देखिए हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई थी, 6000। शेयर इशू कितना करना है हमें, 5000। अब एक तरीका तो ये था कि मैं 1000 एप्लीकेशन क्या कर दूं, रिजेक्ट कर दूं। उससे ये होगा कि ये लोग क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। ये लोग क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। और हम तो हिंदुस्तानी लोग हैं, हम तो जानते हैं कि अगर हमारे पास एक रोटी और खाने वाले 4 भी हैं तो हम क्या करते हैं, उस रोटी के क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। तो यहां पर भी हम अपना वही कंसेप्ट अडॉप्ट करेंगे कि एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है हमें 6000, ठीक है, शेयर इशू करना है हमें 5000। व्हाट माय पॉइंट। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ना किसी को तो दिल दुखाना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भैया तुझे नहीं मिलेगी। नहीं भाई, हम तो ऐसे नहीं, हम तो मानेंगे। हम क्या करेंगे, हम प्रोरेटा अलॉटमेंट कर देंगे। प्रोरेटा अलॉटमेंट कैसा होगा, 6:5। 6:5 मतलब जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है, कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है, 6 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है, उसे हम कितने शेयर इशू कर देंगे, 5 शेयर इशू कर देंगे। सबका दिल रह जाएगा, सबका दिल रह जाएगा। थोड़े थोड़े शेयर सबको मिल जाएंगे, कोई दुखी नहीं होगा। वो एक रोटी के 4 टुकड़े होंगे और सबका थोड़ा थोड़ा पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। किसी को बुरा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए ये तो हुआ हमारा प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा का मतलब होता है कि रेशनली शेयर इशू कर देना। और ये प्रपोर्शन कैसे तय होगा, इट डिपेंड ऑन द कंपनी। ये पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर करता है, इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन मैं आपको अपनी इंदौरी भाषा में ही समझाऊंगा। प्रोरेटा का मतलब होता है सबको थोड़ा थोड़ा दे देना, ठीक है। अब इससे अकाउंटिंग में डील कैसे करें, देखिए प्रोरेटा के केस में क्या हुआ कि आपने 6000 शेयर्स के अगेंस्ट 5000 शेयर्स इशू कर दिए। कितने इशू कर दिए, 5000 शेयर्स इशू कर दिए। अब हुआ ये कि ये 1000 शेयर्स का एक्सेस मनी तो अभी भी पड़ा हुआ है हमारे पास। तो आप बोलोगे सर अभी पिछली क्वेश्चन में तो आपने बताया था आप इसको क्या कर दें, रिटर्न कर दें। नहीं, प्रोरेटा के केस में ये मनी रिटर्न नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इस मनी को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे फर्दर कॉल्स में। किसमें एडजस्ट करेंगे, फर्दर कॉल्स में। कैसे एडजस्ट करेंगे ये अब अपन समझते हैं। चलिए वर्किंग पे चलते हैं कि हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। समझ गए आप कि प्रोरेटा अलॉटमेंट में जब भी आप सबको थोड़े थोड़े शेयर इशू कर रहे हैं, किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। चलिए देखिए यहां पर आप देखिए वही एप्लीकेशन मनी हमें कितना रिसीव्ड हुआ है, 6000 शेयर्स पर 12,000 रुपी। 5000 शेयर्स पर कैपिटल के हमें कितने चाहिए थे, 10,000। कितना एक्सेस हो गया हमारे पास, 2000। चलिए पहली एंट्री तो हम बना देते हैं, सिंपल बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा,
क्योंकि हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा। फिर आप बोलोगे सर एंट्री होगी नेक्स्ट कि जितना भी एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में 10,000 चला जाएगा, एप्लीकेशन में 12 आ जाएगा, और बोले 2,000 रुपये पिछली बार आपने रिटर्न करने को कहा था तो यहां लिख दिया था आपने बैंक, क्या लिख दिया था बैंक। लेकिन देखिए मैंने यहां पे बैंक नहीं लिखा है, यहां पे मैंने बैंक नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि प्रो रेटा अलॉटमेंट होने के कारण मैं ये पैसा रिटर्न नहीं कर रहा हूं, मैंने ये पैसा रिटर्न नहीं किया। और जब रिटर्न नहीं किया तो फिर क्या होती है दूसरी कंडीशन, एडजस्ट। किसके साथ एडजस्ट होगा? बोले सर नेक्स्ट कॉल के साथ। तो एप्लीकेशन के बाद हमारी नेक्स्ट कॉल कौन सी बनती है? अलॉटमेंट। कौन सी बनती है? अलॉटमेंट। तो ये पैसा मैंने किसके साथ एडजस्ट किया है? अलॉटमेंट के साथ। तो यहां पर जब रिटर्न करा था तो मैंने बैंक लिखा था, लेकिन अब मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं तो बैंक की जगह मैं क्या लिखूंगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एक बात आप यहां ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपके पास इतना सरप्लस मनी पड़ा हो कि अलॉटमेंट का तो पेमेंट एडजस्ट हो जाए, साथ ही साथ आप फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पैसा उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो आप यहां ये कीजिएगा कि जितना पैसा आप अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या लिख दिया कीजिएगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और जितना पेमेंट आप किसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल के साथ, तो वहां पे क्या लिख देंगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये डिपेंड करता है, जिसका भी पैसा एडजस्ट हो रहा है वहां पे क्रेडिट में उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आया? 15,000। ये 15,000 कैसे निकला है ये भी आपको बता दें कि आपको अलॉटमेंट के वक्त 5,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से कितना चाहिए था? 15,000। कितना चाहिए था? 15,000। और आपको मिला कितना? देखिए इतना अमाउंट हमने ड्यू कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमें कितना चाहिए? 15,000। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, व्यक्ति पैसा देना भूल सकता है लेकिन लेना कभी नहीं भूलता है, याद है ना। अब भाई ये कंपनी आपके घर पे आई, उसने कहा भैया मित्तल साहब आपने 5,000 शेयर्स लिए थे, 3 रुपीज के हिसाब से हमें 15,000 रुपये दे दीजिए। तो मित्तल साहब बोले कि भैया तुमने बोला था कि वो मेरे 2,000 रुपए में क्या करूंगा, जो पड़े में उसको रिटर्न करने के बाद चाहे तुमने क्या कहा था? एडजस्ट करूंगा। क्या कहा था? एडजस्ट करूंगा। तो सबसे पहले मेरे वो 2,000 रुपए क्या कीजिए? एडजस्ट कीजिए, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो कंपनी ने कहा भाई बात तो ठीक है, मित्तल सर बोल रहे हैं सही। तो कंपनी ने ये कहा कि आपके जो 15,000 थे अलॉटमेंट पे ड्यू, उसमें से 2,000 हमने आपके एप्लीकेशन के क्या कर दिए? एडजस्ट। आप हमें 13,000 रुपए दे दीजिए। मैंने क्या, ये लीजिए सर आपका 13,000 का चेक। मतलब बैंक में मेरे पास कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ? 13,000। और जब भी अमाउंट रिसीव्ड होता है तो एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डीआर एंड गिवर क्रेडिट। तो यहां हो गया बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। कितना आया? 13,000। तो आप बोलोगे सर वो एडजस्ट करने की तो आपने एंट्री नहीं की। भाई एडजस्ट करने की एंट्री मैंने किसके साथ कर दी थी? एप्लीकेशन के साथ ही कर दी थी। इसलिए आपको यहाँ एडजस्ट करने की एंट्री बिल्कुल नहीं करना है। आपको तो सिंपल किसकी करना है? जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ उसकी करना है। इसलिए बैंक अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर अब पूरा पैसा हमारा एडजस्ट हो गया तो फाइनल कॉल मनी जैसा था वैसा का वैसा ही हमें क्या हो गया? रिसीव्ड हो गया। तो ये बेटा हमारी दो सिचुएशन बनती है कि पहली कंडीशन में जब आप क्या करते हैं? एक्सेस मनी को पूरी तरह से क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पूरी तरह से एक्सेस मनी क्या हो जाता है? रिटर्न। कोई एक्सेस मनी नहीं होता, और एक्सेस मनी नहीं होता है तो पूरा का पूरा पैसा क्या कर दिया जाता है? रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन ये भी कंडीशन बन सकती है कि एक्सेस मनी का पैसा रिटर्न नहीं करते हुए जो हमारी सेकंड कंडीशन थी हमने उसे क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। यानी क्या कर दिया?
प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दिया, फुल्ली प्रोरेटा अलॉटमेंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे हमने रिटर्न किया था और यहाँ पे क्या कर दिया, पूरा का पूरा प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दिया। लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन बन सकती है, वो कंडीशन होती है पार्शियल प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्या होती है वो? पार्शियल प्रोरेटा अलॉटमेंट। मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है कि जैसे आपके पास, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रोरेटा अलॉटमेंट। अब ये पार्शियल प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है, देखिए यहां समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से। 6000 एप्लीकेशन आई थी, 5000 शेयर इशू करना थे, 1000 आपके पास एक्सेस था। ठीक है, तो पहली कंडीशन में आपने क्या किया, ये रिटर्न कर दिया। दूसरी कंडीशन में आपने क्या किया, ये एडजस्ट कर लिया। लेकिन तीसरी कंडीशन ये होती है कि आप रिटर्न भी करते हैं और एडजस्ट भी करते हैं। तो क्वेश्चन उठता है सर ये कैसे होगा? तो देखिए बेटा, वो ऐसे होगा कि आप जो 1000 एप्लीकेशन हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल इनमें से 500 का पेमेंट तो हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, मतलब इनकी एप्लीकेशन क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। और रिमेनिंग 500, मतलब अब कितनी बची आपके पास, 500 हैं, इनको प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया। इनको क्या कर दिया, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया, और इनका मनी हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो आप बोले सर थोड़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता दीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, वहीं समझते हैं हम। आपके पास एक्सेस मनी कितना पड़ रहा है, एप्लीकेशन रिसीव्ड 6000 इंटू 2 कितना हो गया, 12,000। बैंक में कैपिटल में कितना जाना चाहिए, 5,000 इंटू 2 10,000। तो 2,000 आपका क्या था, एक्सेस था। इस एक्सेस में से सबसे पहले तो हमने क्या किया, रिटर्न किया। 500 एप्लीकेशन रिटर्न की थी, उनके 2 रुपीज के हिसाब से 1000 तो हमने रिटर्न कर दिए, एंड रिमेनिंग अलॉटमेंट के साथ हमने क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए। अब इसकी अगर मैं आपको जनरल एंट्री बताना चाहूं, तो जनरल एंट्री बहुत आसान होगी, कोई मतलब बहुत बड़ा साइंस नहीं है। वही पहली तो वही होगी हमारी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 12,000 रुपीज। फिर इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर 12,000 रुपीज। फिर कैपिटल में कितना जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10। 1000 आपने क्या किया है, रिटर्न किया है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैंक। और 1000 आपने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखिए कोई बड़ा साइंस है क्या? पहली कंडीशन में हमने सिर्फ बैंक लिखा था, दूसरी कंडीशन में हमने सिर्फ अलॉटमेंट लिखा, लेकिन तीसरी कंडीशन में हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों लिख दिया। तो ये कौन सी कंडीशन थी, हमने 3 कंडीशन समझी। पहला, when share issued for cash and amount received in installment. Number 1, ओवर सब्सक्रिप्शन। जब आप जितने शेयर इशू करना चाहते हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है, तो आपके पास कितनी कंडीशन बनती है, 3। नंबर 1, आप एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दीजिए और उनका पैसा रिटर्न कर दीजिए। नंबर 2, फुल्ली प्रोरेटा अलॉटमेंट, मतलब किसी को भी निराश मत कीजिए, सबको थोड़े थोड़े शेयर दे दीजिए। नंबर 3, पार्शियल प्रोरेटा अलॉटमेंट, मतलब थोड़ी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी और बाकी लोगों को प्रोरेटा अलॉटमेंट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने एक और सिचुएशन बताई थी कि क्या होगा यदि कंपनी 5000 शेयर इशू करना चाहती है और उसे एप्लीकेशन केवल 4800 ही रिसीव्ड हुई। कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा, भाई हम
टोकरी में 10 आम लेके बैठे, हो भी सकता है पूरे 10 बिक जाए, हो सकता है 5 ही सेल। भाई ग्राहक हमारे हाथ में थोड़ी है। अब लोगों ने हमारे 4800 शेयर खरीदने की इच्छा बताई है, तो ठीक है, फिर सारी वर्किंग, चाहे वो एप्लीकेशन की हो, अलॉटमेंट की हो, फर्स्ट कॉल की हो या फाइनल कॉल की हो, पूरी की पूरी वर्किंग कितने से होगी? 4800 से ही होगी। कैपिटल का पैसा रिसीव्ड भी 48 से होगा और कैपिटल में ट्रांसफर भी कितने से होगा? 48 से होगा। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ये तो वहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और भी मैं कोशिश करूंगा आगे और भी प्रॉब्लम्स लाने की। अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपकी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी मैं क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।